हे गाइस, तो मैं आप सभी के लिए सोल लैंड 2 के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ चुका हूँ। इस वीडियो में हम पूरे ही एपिसोड को कवर अप कर देंगे। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है युवाओं को और उसके टीममेटों को, जिनके चारों तरफ बहुत सारे वुल्फबीस्टों ने घेर लिया था। अचानक से वह उन पर हल्ला बोल देते हैं। युवाओं तुरंत ही अपनी उसी गार्ड रोबोट का यूज करते हुए वहां से भागना स्टार्ट कर चुका था। अचानक से एक वुल्फबीस्ट जो कि अपने पावर का यूज करते साथ ही वहां पर एक लाइटनिंग स्पिरिचुअल बॉल को क्रिएट करता है और तीर मारता है युवाओं की तरफ। युवाओं का गार्ड रोबोट समझ जाता है, इसलिए तान्या एक प्रकार के डिवाइस को एक्टिवेट कर देती है, जिसके तहत रोबोट के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन बॉल एक्टिवेट हो चुकी थी। पर जैसे ही वहां पर ब्लास्ट होता है कि चारों तरफ ही माहौल काफी ज्यादा ही चेंज हो चुका है। युवाओं, तान्या, लिटिल गर्ल तीनों के तीनों ही बैठ तक नहीं पा रहे थे उस गार्ड रोबोट के अंदर और वह वहां से भागना कंटिन्यू रखते हैं। पर जो रास्ते में बहुत सारे जो स्पेशल बीस्ट होते हैं, उनका जो गार्ड रोबोट था उसे तोड़ने के लिए लग चुके थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि गार्ड रोबोट की हेल्थ 70% से भी लेस देन बची हुई थी। अचानक से यहाँ पर हमें युवाओं को दिखाया जाता है, जो कि समझ जाता है कि हम इनसे बचकर तो बिल्कुल भी नहीं भाग सकते, क्योंकि जिस तरीके से ये अटैक कर रहे हैं हो सकता है कि हम ज़्यादा देर तक गार्ड रोबोट को निकाल ही ना पाएँ, इसलिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अचानक से युवा यहाँ पर अपने एक प्रकार के स्पेशल डिवाइस कैनन को एक्टिवेट करने के लिए लग जाता है। दूसरी तरफ तान्या को दिखाया जाता है, जो कि देख रही थी किस तरह उसके रोबोट की पावर केवल 31% ही बची हुई है। युवा तुरंत ही अपनी अनडिटेक्शन एबिलिटी का यूज़ करता है और वहाँ पर उसको बुल किंग दिख चुका है और उसे देखकर युवा कहता है कि तान्या, तुम इस गार्ड रोबोट को चढ़ाओ और मैं फाइट करने के लिए जा रहा हूँ। तान्या इस बात को जानकर युवा से कहती है, कहीं तुम मजाक तो बिल्कुल नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर तुम अगर गए तो हो सकता है तुम जिंदा वापस कभी भी ना हो। युवा कहता है, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, और वह वहाँ से फ्लाई करते हुए निकल जाता है। लिटिल गर्ल जो कि युवाओं की फिक्र करते हुए कहती है कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। पर तान्या उस गार्ड रोबोट को आगे ही बढ़ाती हुई जा रही थी। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। हमें युवाओं को दिखाया जाता है, जो कि अपनी उसी किसी पिटी मोटर का यूज़ करते हुए फ्लाई करते साथ ही वाइट वुल्फ के सामने आ चुका था और आते हुए अपने किसी प्रकार के ट्रेजर को वहाँ पर गिरा देता है। यह जानकर जो यहाँ पर वुल्फ होते हैं वह उस गार्ड रोबोट का पीछा छोड़कर युवाओं के पीछे लग जाते हैं, क्योंकि युवाओं ने किसी प्रकार के खाने का यूज़ किया है इन सभी को ललचाने के लिए। ट्विस्ट तो तब आ जाता है जब ये वुल्फ जो है वह आकाश के ऊपर भी अटैक कर सकते थे। युवाओं कहता है, ये कैसे संभव है यार। पर अचानक से हम देखते हैं कि युवाओं का बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाता है और वह हड़बड़ाते साथ ही नीचे क्रैश करने ही वाला होता है कि अचानक नीचे से ही बहुत सारे लाइटनिंग बॉल आ जाती हैं। युवा उनसे बाल बाल बचता है और वहाँ पर खतरनाक सा ब्लास्ट हो चुका है। तभी युवा इसी का मौका पाकर अपनी पावर का यूज़ करते हुए सोल गाइड वेपन की सहायता से वहाँ पर मल्टीपल ब्लास्ट कंडक्ट करता जा रहा था। इसकी वजह से जो यहाँ पर गार्ड रोबोट के सामने जितने भी वुल्फबीस्ट आते वह तो मारे ही जाते। दूसरी तरफ हम लिटिल गर्ल को देखते हैं, जो कि अपने आसपास ज़्यादा वुल्फबीस्ट को ना पाकर काफ़ी ज़्यादा ही खुश थी, पर उसे युवाओं की फिक्र सताना शुरू हो जाती है। तान्या और दोनों ही समझ चुके थे कि युवाओं ने सभी वुल्फबीस्ट को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। इसके बाद हमें युवाओं को दिखाया जाता है, जिसका सामना वुल्फ किंग से हो चुका है। जैसे ही युवा अपने बाइट वॉल का यूज़ करते उस पर अटैक करता, भाई साहब ये जो वुल्फ था वह और भी ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि वह वाइट वॉल पर निकल जाता है। युवा कहता है, आखिरकार ये तोप के गोले को कैसे ही निकल गया। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है युवा को, जो कि जैसे ही फ्लाई करते हुए आगे बढ़ता उसके सामने बहुत सारे पेड़ दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से वह नीचे आना प्रेफर करता है और आते साथ ही अपने एक प्रकार के शूज़ को भी बाहर निकाल चुका था, जो कि स्केटिंग करते हुए वहाँ से भागने के लिए मदद करते हैं। युवाओं के पीछे बहुत सारे वुल्फबीस्ट पड़ चुके थे। आगे बढ़ता है तो आगे से वुल्फबीस्ट आते हैं। युवा अचानक से वहाँ पर बचने के लिए अपनी स्कॉर्पियन लेडी की मास्टर सोल को एक्टिवेट कर देता है। ऐसे देखकर बाकी सारे जो यहाँ पर छोटे छोटे वुल्फबीस्ट होते हैं वह तो डर कर पीछे हो जाते हैं। पर बड़ा वाला जो सिल्वर बीस्ट था वह यहाँ पर भी नहीं रुकता, क्योंकि उसने अपनी किसी प्रकार की सोनिक पावर का यूज़ करते हुए युवाओं की मास्टर सोल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। युवाओं के सिर में अचानक से काबिल दर्द आना शुरू हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक वुल्फबीस्ट युवाओं के ऊपर झपट्टा मार चुका था। भाई साहब युवाओं को वह लगातार ही खा रहा था, पर अचानक से युवाओं ने अपने एक प्रकार के सोल गाइड वेपन को बाहर निकाला और उस पर अटैक करते हुए निकल चुका था। इस तरह हमें दिखाया जाता है युवा जो कि स्केटिंग करते हुए वहाँ से भाग रहा था और वह कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। पर तियानमिंग से हेल्प मांगता है कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। तियानमिंग जो होता है वह कहता है कि तुम तो और भी ज़्यादा पंगे में फंस गए हो, क्योंकि सोनिक बीम की सहायता से स्कॉर्पियन लेडी के मार्स सोल को जैसे ही उस वाइट सिल्वर वुल्फबीस्ट ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसी के साथ तुम्हारी सोल सी की पावर भी सप्रेस हो गई है। अब कुछ देर तक तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ दिखाया जाता है नेक्रोमैंसर को, जो कि कहता है, युवा यही एक अच्छा मौका है, तो मैं यहाँ पर अपने लिए किसी ना किसी प्रकार के एक प्लान को सोचना होगा।
ऐसी सिचुएशन में ये योद्धा का निर्माण होता है और तुम्हें इस सिचुएशन से निकलना होगा। हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ बट अभी नहीं करूँगा। दूसरी तरफ मत कहा जाता है युवा को, जो कि कहता है कि भाई साहब, मैंने किन किन नमूनों को पाल कर रखा हुआ है, मैं मरने की कगार पर आ गया हूँ और यहाँ पर ये अनुभव एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। और वह ऐसा कहते हुए भाग भी रहा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ब्लू बीस्ट, जो कि लगातार काफी ज्यादा बड़ी तादाद में यू हाव का पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे थे। यू हाव अपने रास्ते में आने वाले ब्लू बीस्ट को डाइवर्ट करने के लिए वहां पर किसी प्रकार के बम को ही फेंक देता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक से एक ब्लू बीस्ट आकर यू हाव को जैसे ही झपट्टा मारता है, यू हाव बाल बाल बच चुका है। पर ट्विस्ट तो तब आ जाता है कि सामने एक और बीस्ट आकर उसके ऊपर एक खतरनाक सा बॉल से अटैक कर चुका था। यू हाव का अब तो उड़ने वाला गैजेट भी डिस्ट्रॉय हो चुका है और यू हाव काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। उसके मुंह से खून आना भी शुरू हो जाता है। चारों की चारों तरफ भी बहुत सारे ब्लू बीस्ट आ चुके थे। तभी यू हाव यहाँ पर अपनी स्कॉर्पियन लेडी की आइस हैमर की पावर का यूज करता है और एक खतरनाक सा ब्लास्ट कंडक्ट करता है। हमारा सीन यहाँ से कट होकर तान्या और लिटिल गर्ल पर आता है, जो कि अपने गार्ड रोबोट में बैठकर वहाँ से भाग रही थी। उन्हें भी जैसे ही ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई देती है तो भाई भी हक्का बक्का रह जाते हैं। हमारा सीन फिर से ही कट होकर यहाँ पर आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ ने अपनी आइस डिटेक्शन एबिलिटी के माध्यम से मल्टीपल्स जो बल्ब थे उन्हें तो डिस्ट्रॉय कर दिया था। पर ट्विस्ट तब आ जाता है कि जहाँ पर यह बहुत सारी मात्रा में गोल्डन बीस्ट आ चुके थे। गोल्डन बीस्ट का महाराज सिल्वर बीस्ट तो एक चट्टान के ऊपर युवाओं का इंतजार कर रहा था। युवा कहता है असामान्य, इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर गोल्डन बीस्ट ने हुक्का मार कर अपने बहुत सारे साथियों को बुला लिया था। युवा तुरंत ही अपनी स्कॉर्पियन लेडी की टोर्नेडो का यूज़ करता है और जैसे ही वह ऐसा कंटिन्यू करता है कि आसपास के छोटे छोटे बीस्ट तो मारे जा चुके, युवा तुरंत ही फ्लाई करते हुए अपनी थर्ड आई की पावर का यूज़ करता है और एक लेज़र बीम के थ्रू सीधा ही अटैक कर चुका था सामने वाले सिल्वर बीस्ट पर। सिल्वर बीस्ट जो कि युवा के अटैक से बचने के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है, पर युवाओं ने अपनी एक खतरनाक सी टेक्निक का यूज़ करके सामने वाले सिल्वर बीस्ट को दूर कर दिया। सिल्वर बीस्ट मरा नहीं था भाई, वह तुरंत ही अपनी पावर का यूज़ करते साथ ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा कर्री सी दहाड़ मारता है और कहता है युवा, तुम कभी भी अपनी मेंटल एबिलिटी का यूज़ करते हुए मुझे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। युवा भी समझ जाता है कि उसके पास तो अब बहुत ज़्यादा कम पावर बची हुई है। तभी बाकी सारे जो छोटे छोटे ब्लू बीस्ट होते हैं वह बड़े सिल्वर बीस्ट की ऐसी दहाड़ को सुनकर समझ जाते हैं कि उन्हें अब क्या करना है, जिसके तहत भाई युवाओं पर एक काफ़ी ज़्यादा जोरदार सा अटैक करने के लिए आते। युवाओं ने अपनी किसी प्रकार की डिवाइन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया है। जैसे ही वह ऐसा करता, आसपास बहुत ज़्यादा स्लो मोशन में सारे के सारे लोगों के ऊपर एक प्रकार की एबिलिटी छाना शुरू हो जाती है। युवा उन सभी को डॉज करते साथ ही अपनी स्कॉर्पियन लेडी की मार सोल का भी यूज़ करता है एक प्रकार की चट्टान को क्रिएट करने के लिए, ताकि वह सिल्वर ब्लू बीस्ट से फाइट कर सके। जैसे ही वह चंबा मारकर उस पर अटैक करने से पहले उसने अपनी स्कॉर्पियन लेडी की मार सोल को एक एनहेंस वे में एक्टिवेट किया और वहाँ पर फ्रीजिंग एबिलिटी के माध्यम से अटैक कर देता है। और जैसे ही वह सिल्वर बीस्ट फ्रीज हो जाता है तो युवा को पता था कि यह थोड़ी देर में अपने आप को फिर से ही रिकवर कर लेगा, जिसकी वजह से वह तुरंत उसके सामने आता है और एक खतरनाक सा ब्लास्ट कर चुका था। जैसे यह ब्लास्ट होता है कि युवा भी दूर आकर गिर चुका है और दूसरी तरफ वह सिल्वर बीस्ट भी। हमारा सीन यहाँ से ही कट हो जाता है, हमें तान्या को दिखाया जाता है और साथ ही साथ लिटिल गर्ल को, जो कि जैसे ही मॉनिटर में देख लेते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे जो सिल्वर बीस्ट हैं वह हमारी ओर बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, इसकी वजह से वह तुरंत ही वहाँ से भागना प्रेफर करते हैं और वह वहाँ से दौड़ते हुए निकल जाते हैं। हमारा सीन यहाँ से कट होकर युवा पर ही आता है, जो कि कैसे तैसे अपने आप को उठाता है, पर वह जैसे ही सामने देखता है तो वह सिल्वर बीस्ट अभी भी नहीं मरा हुआ था। वह तुरंत ही युवा को निशाना साधते हुए उसके ऊपर चढ़ जाता है और युवा को खाने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर युवाओं ने अपने हाथों से दोनों ही उसकी माउथ को पकड़े हुए था ताकि वह उसको खाना ही ना खा ले। अचानक से वहाँ पर दिखाया जाता है कि युवाओं ने अपने उस जिरार्डो फॉरेस्ट में मिले हुए एक प्रकार के बियर बीस्ट के पंजों को बाहर निकाल लिया है और उससे सीधा ही दे मारता है सामने वाले सिल्वर बीस्ट के हार्ड पर, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ ब्लास्ट होता है और सामने वाला सिल्वर बीस्ट मारा जा चुका है। इस तरह हम देखते हैं कि सिल्वर बीस्ट की मौत को देखकर उसके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो गोल्डन सिल्वर बीस्ट होते हैं वह तुरंत ही अपनी एक खतरनाक सी लेज़र बीम का यूज़ करते हुए युवाओं पर अटैक कर चुके थे। युवा अपने सामने खतरनाक सा अटैक आता हुआ देखकर अपनी एक प्रकार के प्रोटेक्शन शील्ड बैरियर को क्रिएट अप कर चुका है। यह शील्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल होने के साथ साथ युवाओं ने अभी ही निर्माण की है सन मून एम्पायर की सोल गाइड वेपन डिपार्टमेंट की टेक्निक का यूज़ करते हुए, पर जो भाई यहाँ पर शील्ड होती है भाई युवाओं को बिल्कुल भी नहीं बचा पाती। जोरदार ब्लास्ट के साथ युवा एक खाई में गिर चुका है। हमारा सीन यहाँ से कट होकर एक जगह पर आता है जहाँ पर हम देखते हैं तान्या को
और साथ ही साथ गर्ल को जो कि युवाओं को बचाने के लिए माउंटेन के ऊपर आ चुके थे। रास्ते में युवाओं की भाई उड़ने वाला गैजेट दिखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसकी वजह से उनको और ज़्यादा फिक्र सताना शुरू हो जाती है। जैसे ही वह वहाँ पर आकर युवाओं को खोज रही थी, अचानक से वहाँ पर उन्हें युवाओं भी मिल जाता है। इसके चारों तरफ भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बड़े बड़े जो स्टोन्स होते हैं शरीर के अंदर घुस चुके थे। जैसे ही तान्या उसके हाथ को चेक करती है तो युवाओं को बहुत ही ज़्यादा सा फीवर था। इसकी वजह से वह तुरंत ही अपने मेडिसिन बॉक्स को बाहर निकालती है और दोनों ही लड़कियां मिलकर युवाओं की पट्टी करने के लिए लग चुकी हैं। अचानक से हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर एक सिल्वर बुल बीस्ट का दांत था वह युवाओं के सीधा ही हृदय में जाकर लग चुका था, जिसकी वजह से दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा फिक्र होती है। यहाँ पर मेडिसिन करने के दौरान युवाओं की मेमोरी भी तान्या को काफ़ी ज़्यादा सताई जा रही थी। किस तरह युवाओं ने उन दोनों को बचाने की खातिर अपनी जान को बिल्कुल भी कुर्बान नहीं किया और यहाँ पर दोनों ने मिलकर युवाओं को पूरी तरह से यहाँ पर पट्टियों से लपेट दिया था। पर युवाओं का फीवर बिल्कुल भी कम होने का नाम तो नहीं ले रहा होता है। साथ ही साथ गर्ल तान्या से पूछती है कि आखिरकार तुम तो मेडिसिन की एक्सपर्ट हो, तुमने इस दांत को युवाओं के हार्ट से क्यों नहीं बाहर निकाला। इस बात को सुनकर तान्या कहती है अगर हम ऐसा करेंगे तो लफड़े में पड़ जाएंगे, युवाओं काफ़ी ज़्यादा ही मात्रा में अपने ब्लड को लॉस कर देगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही तान्या उसे टच करती है कि युवाओं को एक बहुत ज़्यादा खतरनाक सा दर्द होता है। लिटिल गर्ल कहती है निकालना तो पड़ेगा क्योंकि अगर वह ऐसा ही रह लगा तो युवाओं के शरीर में पॉइजन फैल जाएगा और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तान्या को हाँ में जवाब देती है और वह कहती है चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। और वह युवाओं को तुरंत ही उस दांत को पकड़ कर बाहर निकाल चुकी थी। युवाओं को इतना ज़्यादा खतरनाक सा दर्द होता है कि उसने तान्या के हाथ में बाइट कर लिया। हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। हमें युवाओं को दिखाया जाता है जो कि अपने सोल सी में अपने आप को रिकवर करने में लगा हुआ था। 2 दिन बाद युवाओं को जैसे ही होश आता है, तान्या और लिटिल गर्ल दोनों ही युवाओं की अच्छी हालत को देखकर काफ़ी ज़्यादा ही खुश थी। साथ ही साथ यहाँ पर युवाओं कहता है कि आखिरकार तुम लोग वापस क्यों आ गए और मेरे साथ क्या हुआ था। ऐसी बातों को सुनकर तान्या और लिटिल गर्ल बताती हैं कि तुम यहाँ पर इंजर्ड पड़े हुए थे और हम नहीं आते तो तुम्हारा तो काम तमाम हो ही जाता। युवाओं कहता है क्या मैंने सिल्वर बीस्ट को मार दिया। दोनों ही एक जगह पर इशारा करती हैं। हाँ भाई, युवाओं ने सिल्वर बीस्ट को पूरी तरह से ही मार दिया था और उसकी अब 4th सोल रिंग युवाओं का इंतजार कर रही थी। युवा तुरंत ही अपनी सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने में लग जाता है। साथ ही साथ दूसरी तरफ हम तान्या के हैंड पर एक निशान देख सकते हैं जो कि युवा वाइट का है। हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि तीनों ही नमूने सनमूने एम्पायर की सिटी में वापस आ चुके थे। युवाओं ने अपनी 4th सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर लिया है। अचानक से वहाँ पर आकर एक रॉयल अकेडमी के जो सोल्जर्स होते हैं वह युवाओं को घेर लेते हैं और आते साथ ही यह शुरू कर देते हैं कि युवाओं ने रॉयल फैमिली पर हमला करने का ट्राई किया है और हमें उस पर संदेह है, जिसकी वजह से हमें युवाओं को यहाँ से निकलवाना ही होगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर तान्या और लिटिल गर्ल का एक साथी जो कि लड़का था युवाओं पर केस कर देता है कि युवाओं ने उसको मारने का ट्राई किया। ये 2 एपिसोड पहले हुई फाइट का बदला ले रहा है जो कि युवाओं ने स्टार्ट नहीं की थी बल्कि इसी बंदे ने स्टार्ट की थी। अब ये बंदा रॉयल फैमिली से बढ़ चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तान्या और लिटिल गर्ल को जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि यहाँ पर युवाओं को फंसाया जा रहा है। साथ ही साथ भाई युवाओं का सपोर्ट भी कर रही थी। सामने वाला जो बंदा होता है जिसका नाम है ली पता चला है, भाई युवाओं के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है तुम्हारा शरीर का वैसे भी हालत मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छी नहीं लग रही है। और युवाओं भी अपने हार्ट को पकड़ कर खड़ा हुआ था क्योंकि दांत भी निकला है, गहरा है घाव। दूसरी तरफ हम देखते हैं तान्या लिटिल गर्ल जैसे युवाओं को बचाने के लिए जाती, गार्ड ने उन्हें रोक लिया है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धमकी दे रहा था। आसपास के लोग तो युवाओं के बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है युवाओं को जो कि तान्या और लिटिल गर्ल से कहता है तुम यहाँ से जाकर मेरी सारी की सारी सिचुएशन के बारे में मास्टर को बताओ। तान्या कहती है कि हमें किसी को ढूंढना ही होगा और वह वहाँ से निकल जाती है। हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है मास्टर मिंग को, जिनके सामने सनमून एम्पायर टीम के टीचर आ चुके थे जो कि युवाओं कैसे सारी सिचुएशन के बारे में मास्टर मिंग को बता देते हैं। अब मास्टर मिंग भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही बड़ी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सी सिचुएशन में फंस चुके हैं। भाई भी कुछ नहीं कर सकते थे। हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। हमें युवाओं को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक सा आग में गर्म करके जो आप लोहा समझ सकते हैं ना, उसकी छाप छोड़ी जा रही थी और निशान दिया जा रहा था कि युवाओं तुमने रॉयल फैमिली के बंदे को टच करने का ट्राई किया है, इसलिए तुम्हें यह जो सज़ा है वह तो मिलेगी। जैसे ही सामने वाला एक रॉयल फैमिली का गार्ड होता है सोल्जर, युवाओं के लिए वहाँ पर एक सोल गाइड वेपन निकाल चुका है जो कि भाई ड्रैगन टाइप का तो लग रहा है
साथ ही साथ उसके अंदर इतने ज़्यादा ही खतरनाक से, भाई क्या बोलूँ कि यार कांटे देखे हैं आपने? अरे स्क्रीन पर देख कर समझ जाओ क्या बोल रहा हूँ यार। इतने ज़्यादा ही खड़े खड़े से वो लगे होते हैं भाई सूजी की तरह। अब युवाओं के इसके अंदर छिदवाया जाएगा कैसे? और यहाँ पर एक भाई क्या बताऊँ, इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है तान्या जो कि चलते चलते सन एंड मून एम्पायर के एक हॉल में आ चुकी है। दो सोल्जर जैसे उसे वहाँ पर रोकते हैं कि यहाँ पर तान्या ने अपने एक टोकन को बाहर निकाल लिया है, और टोकन को देखकर वह दोनों ही गिर जाते हैं तान्या के सामने। और तान्या एक हॉल में जा चुकी थी। अब भाई एक चीज़ बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, पूछो क्या? देखो तान्या में भी एक साई फैमिली से बिलोंग करती होगी, और भाई युवा को बचाने के लिए अपनी पोजीशन का यूज़ करेगी। मज़ा तो आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।